तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ 2023-24 में क्लास 9 संस्कृत का पेपर लेकर के आए हैं। संस्कृत का पेपर पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप किसी दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो संस्कृत में पास होने के बाद आपको पास माना जाता है। ठीक है, तो आपको कई तरीके से संस्कृत को समझना है। वीडियो में हम समझेंगे कि संस्कृत के पेपर में आपको क्या लिखना है एंड कैसे लिखना है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली और भी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहला आपके पास 10 नंबर का होगा अपठित बोधन, यानी कि अनरीड पैसेज। दूसरा आपके पास रचनात्मक कार्य से आएगा 15 नंबर का, जिसमें आपको चित्र वगैरह दे रखा होगा, वहाँ से आपको उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ग्रामर से पूछा जाएगा 25 नंबर का, और पठित बोधन यानी कि जो आपकी संस्कृत की बुक है उससे आपको 30 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न होगा वो अनरीड पैसेज होगा। तो इस पैसेज को करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप पैसेज को एक बार देख लीजिए। पैसेज में एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे मायादासा नाम नृपासित कोई नगर था प्राचीन काल में, जहाँ पर मायादास नाम का एक राजा रहता था। सह प्रभुतम वैभवम धारयति स्म, उसके पास बहुत सारा धन था। विपुलम मित्रमंडलम, बहुत अच्छे दोस्त थे। विशालम सैन्यबलम, सैन्य बल था। आज्ञाकारी मंत्री थे। सुखभाजा प्रजाजना, और बहुत अच्छी प्रजा थी। सुंदरानी भवनानी, बहुत अच्छे कमरे वगैरह भवन था। प्रिया भार्या, उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक 10 वर्षीय तनया च, और एक 10 साल की उसकी लड़की थी तनया। तो हम राजा की नगरी और राजा के बारे में जान रहे हैं। किम नासित तस्य पार्श्वे, उसके पास क्या नहीं था, यानी कि सब कुछ था। ठीक है, पेपर में भी एक प्रश्न आएगा आपके पास कि उसके पास क्या क्या था। तो देखो, सबसे पहले उसके पास मित्रमंडली थी, उसके पास सैन्य बल था, उसके बाद आज्ञाकारी मंत्री थे, प्रजाजन भी बहुत अच्छे थे, सुंदर भवन थे, एक सुंदर पत्नी थी, और एक 10 वर्ष की उसकी लड़की थी। किंतु तथा यथा यथा तस्य वैभवं वर्धते स्म, जैसे जैसे उसका धन बढ़ रहा था, तथा तथा तस्य धन तृष्णा अपि वर्धते स्म, वैसे वैसे उसकी धन पाने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही थी। आपने देखा होगा किसी के पास जब धन आ जाता है तो वो और ज़्यादा उसे लालच आ जाता है। विशेषतः सुवर्ण संचय ने तस्य महती प्रीति अभवत, सबसे ज़्यादा उसे उसकी प्रीति थी सुवर्ण संचय, यानी कि सोना इकट्ठा करना। उसे लगता था भाई मेरे पास बहुत सारा सोना आ जाए। महती प्रीति यानी कि बहुत ज़्यादा उसे लगाव था सोने से। तस्य इच्छा आसीत, उसकी इच्छा थी कि यत् सर्वं सुवर्णमयं स्यात्, सारा कुछ सोने का हो जाए। जैसे सोने की लंका थी रावण की, वैसी तरह हो जाए। एकदा रात्रो ईदृशेषु विचारेषु मग्न स निद्रावशं जगाम, एक बार रात में उसे नींद आ गई। तस्य शयन सहसा तस्य शयन कक्षा पूर्णेन आलोकेन दीप्ता अभवत्, उसने देखा कि भाई उसका जो पूरा भवन है वो जगमगा रहा है ना, दीप्ता। सह संभ्रमेण निद्राम त्यक्त्वा उपविष्ट एका देवी तम ब्रूते स्म, और वो तुरंत उठा, निद्रा छोड़ करके उठा। उसने देखा कि उसके सामने एक देवी है। देवी ने उससे कहा कि भो मायादास, अरे मायादास, अयम लक्ष्मी, मैं कौन हूँ, लक्ष्मी हूँ। तब आराधनेन प्रार्थनया च प्रसन्नास्मि, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। वरम ऋणेस्म, यानी कि वर मांगो, भाई क्या चाहिए आपको। तो क्या मांगा होगा राजा ने, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना स्कूल ज़रूर मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल से हैं। अब यहाँ पर सवाल है आपके लिए। देखो, अगर आपको पैसे समझ में आ गया तो इसके आंसर छांटने बहुत मुश्किल है। एकेन पदेन, एक पदेन, यानी कि सिर्फ 1 वर्ड का पहला सवाल आपका सिर्फ 1 वर्ड का होता है। नृपस्य कीदृशी भार्या आसीत, तो नृत्य कीदृशी यहाँ पे लिखेंगे प्रिया, सिर्फ आपको प्रिया लिखना है और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा सवाल है नृपक कहाँ आसीत, राजा कौन था, तो राजा का नाम भाई क्या था, मायादास, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया मायादास। दूसरा कह प्रभुतम वैभवं धारयति स्म, किसके पास बहुत सारा वैभव था, तो इसका भी आंसर आपका लगभग मायादास ही है। ठीक है, कहा, तो भाई दोनों का आंसर एक ही हो गया। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य, अब आपको पूरे सेंटेंस में आंसर देना है, क्योंकि ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। पहला 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर के। लक्ष्मी मायादासम किम अवदत, लक्ष्मी ने मायादास से क्या कहा, तो यहाँ पर आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। तो इसका आंसर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना, पूरे वाक्य में तो यहाँ से लिख देंगे। लक्ष्मी ने कहा कि भो मायादास अहम लक्ष्मी तब आराधनेन प्रार्थनया च प्रसन्नास्मि वरम ऋणेष्वा, भाई वर मांगो, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर है। धनी नृपस्य इच्छा काय साचित,
भाई जो धनी राजा था उसकी क्या इच्छा थी, तो उसकी इच्छा थी कि वह उसका सारा जो महल है वो सोने का हो जाए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे नृपस्य इच्छा आसीद यत सर्वम सुवर्णमयम स्यात्, सारा कुछ सोने का हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक आपने करना है ताकि हमारा चैनल भी सोने का हो जाए और आप हम एक परिवार में, अभी लंबा सफ़र रहेगा है ना, तो 10th भी आपके साथ हमारे साथ ही रहेगी। अगला प्रश्न है कि नृपस्य पार्श्वे किम आसीत्, राजा के पास क्या था। तो भाई इसका तो आंसर बड़ा लंबा चौड़ा है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे राजा नृपस्य पार्श्वे विपुलम मित्रमंडलम विशालम सैन्य बलम आज्ञाकरण मंत्रणम सुखभाजा, कहाँ तक लिखेंगे, पूरा तनया आसीत। ठीक है, 10 वर्ष तनया च आसीत, पूरा आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आपको समझ करके लिखना होता है। जैसे अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षक, तो शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। आप इस गद्यांश को क्या टाइटल देंगे, मायादासः पहला टाइटल हो सकता है, दूसरा हो सकता है नृपः मायादासः, तीसरा है मायादासस्य इच्छा, मायादासस्य सुवर्ण नगरी, इस तरह से संपन्न मायादासः, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ MCQ हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, केवल 3 प्रश्न करने, प्रश्न त्रयम। प्रकाशेन इत्यर्थ क शब्द प्रयुक्त, प्रकाश शब्द के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो प्रकाश के लिए हुआ आलोकेन, प्रकाशेन मतलब आलोकेन। अगला है प्रीति, प्रीति इति पदस्य किम विशेषण पदम, भाई प्रीति के लिए विशेषण पद क्या आया है यहाँ पर, प्यार, प्यार मतलब, तो इसके लिए आया है यहाँ पर महती, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। ठीक है, तीसरा उपविष्ट इति पदस्य किम कर्तृपदम, उपविष्ट का कर्ता पद, उपविष्ट मतलब उठ गया, तो कौन उठा था, सह यानी कि नृपः, तो सह यहाँ पर कर्ता पद है। उसी तरह से विहाय इत्यस्य पद से किम पर्याय पदम, पर्याय पद कहते हैं पर्यायवाची को, तो विहाय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विहाय मतलब छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी रहता है आपको। अब अगला प्रश्न एक बार आप ध्यान से देखें, ये भी बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझने की देरी होती है। क्या है प्रश्न में कि भवता नाम वशिष्ठ, आपका नाम वशिष्ठ है, भवान 9वीं कक्षा में पठति, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, भवान प्रथम सत्रीय परीक्षायाम उत्तम अंकान प्राप्तवान, आपके फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि मिड टर्म में अच्छे नंबर आ गए। इति वर्णयन मित्रम प्रति पत्रम लिखतु, इसकी सूचना देते हुए भाई आपने अपने दोस्त को पत्र लिखना है कि भाई सबसे पहले जैसे पत्र लिखते हैं प्रिय मित्रः रमेशः सुरेशः दिनेशः, जो भी आपका मित्र है ना, रमा लता पता जो भी है, तो आपका कौन फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, तो भाई बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर कमेंट में लिखें, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और क्यों है। ठीक है, तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी हम तक आप शेयर करते रहें। तो पत्र का जो भी फॉर्मेट है आप लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पर भी इसे भी कर सकते हैं। अधः प्रदत्त चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि लिखत, एक आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र को आपको देखना है और चित्र से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर मंजूषा दे रखी है। भाई चित्र में आप देखो और ये मंजूषा से कुछ शब्द लिखेंगे और आपको 5 सेंटेंस। तो भाई सबसे पहले हम आपको चित्र दिखा देते हैं क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर चित्र में एक टीचर हैं जो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे छात्रा हैं, छात्रा और यहाँ पे छात्र और छात्रा बैठे हैं, कुछ टीचर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये एक हॉल है जो कि स्टडी रूम कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं हम स्मार्ट क्लास, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द आ रखे हैं ना, देखिए प्रदर्शन कक्ष है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ध्वनि संचार यंत्र है यानी कि स्पीकर, छात्र है, छात्रा है, अवधानेन प्रदर्शन पट्टा, स्मार्ट क्लास, पाठनम, व्याख्यानम। तो इन शब्दों से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस आपको बता देता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं छात्रान से, अध्यापक से कह सकते हैं अध्यापका छात्रान पाठयति, अध्यापक जो छात्रों को पढ़ाते हैं। फिर आप प्रदर्शन कक्ष से लिख सकते हैं, इस शब्द से आप एक बना सकते हैं अत्र एक प्रदर्शन कक्ष अस्ति, यहाँ पर एक प्रदर्शन कक्ष है। फिर आप छात्राः से बना सकते हैं छात्राः प्रदर्शन पट्टे, इस शब्द से अवलोकयन्ति, प्रदर्शन पट्ट में देख रहे हैं। फिर आप स्मार्ट क्लास एक सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। स्मार्ट क्लासे व्याख्यानम अत्यंत सरल, स्मार्ट क्लास में जो व्याख्या है एक्सप्लेन करना बहुत सरल हो जाता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अगला जो है या तो अथवा में नीचे लिखेंगे या तो ऊपर वाला या नीचे वाला।
तो नीचे में आपको क्या करना है, जन्म दिवस समारोह मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहाय निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचभी वाक्यानि। तो भाई जन्म दिवस के ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी है और यहाँ पर शब्द दे रखे जन्म दिवसस्य समारोह बालकः, केक कर्तनम यानी कि केक काटना, प्रसन्ना मतलब खुश, केक पदार्थ मतलब केक, खाद्यंती मतलब खाते हैं, महोत्सव मतलब त्यौहार, वर्षे एक बार, वर्ष में एक बार आता है। तो यहाँ पे आप इस शब्द से अद्य मम जन्म दिवसस्य समारोह वर्तते, एकः बालकः केक कर्तनम, एक बालक केक काट रहा है, सर्वे मित्राः प्रसन्नाः सन्ति, सभी मित्र प्रसन्न है, सर्वेषां कृते केक पदार्थम सभी के लिए केक रखा गया है ना, उद्घाटयति खादयति, सर्वे मित्राः केक पदार्थम खादयन्ति, महोत्सवम वर्षे एक बारम, वही वर्ष में जन्मदिवसः वर्षे केवल एक बारम आगच्छति। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, केवल 5 वाक्यों को आपको यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, आपको संस्कृत में उसे अनुवाद करना है। कैसे करेंगे देखो, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, तो इसे संस्कृत में लिखते हैं अहम आपणम गच्छामि, ठीक है, अहम आपणम गच्छामि। दूसरा बालक बंदर से डरता है, द चाइल्ड इज अफेड ऑफ द मंकी, यानी कि बंदर से डरता है। तो क्या लिखेंगे, बालकः बानरेण विव्यति, डरता है, वह हमारा मित्र है, ही इज और फ्रेंड, सह अस्माकं मित्रः अस्ति, परिश्रम से सफलता मिलती है, सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क, तो इसे लिख सकते हैं परिश्रमेण सफलतां प्राप्यते। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, वयम सर्वे संस्कृतम पठामः, वी ऑल आर स्टडी संस्कृत। देव गाने में कुशल है, देव इज स्किल्ड इन सिंगिंग, देवः गायने कुशलः अस्ति। तो भाई इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब आपको आ जाता है यहाँ पर ग्रामर, जो आपके ग्रामर पार्ट है 25 अंक का। आइए देखते हैं ग्रामर में आपको क्या क्या और कैसे करना होता है। तो 4 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अधोलिखित पदानाम संधि और संधि विच्छेद। भाई सिंपल सा है, या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। ये जो प्लस जोड़ का है इनको संधि करनी है, यानी कि इनको मिला देना है, जैसे इसे मिला दोगे, जैसे इसे मिलाओगे। और ये वाले इन दोनों को आपको विच्छेद करना है, यानी कि मतलब अलग अलग करना है। तो श्रेष्ठी जमा आहा आता आपका श्रेष्ठ्याः, ठीक है, ये ठा भी आएगा यहाँ पर श्रेष्ठ्याः। दो जमापी, तो यहाँ पे आएगा द्वावपी, ठीक है, द्वावपी। पुरुष सो उपार्जिता, तो आप लिखेंगे पुरुष जमा उपार्जिता, पुरुष लिख दिया आपने और उपार्जिता लिखेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा कठिन नहीं होता। यथेच्छया लिखेंगे यथा जमा इच्छया। स्नान अर्थ उपकरणम, तो क्या लिखेंगे स्नानार्थ स्नानार्थ मुपकरणम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। अब आपको क्या करना है, विभक्ति प्रिज्य रिक्त स्थान, विभक्ति लगानी है, यानी कि कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, है ना। तो देखो भाई सबसे पहले अग्नि ही नहा दहती, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अग्नि आत्मानम न दहती, आत्मा को नहीं जलाती है। दूसरा है राजधर्मेण विहीनः डैश नश्यति, राजधर्म से विहीन कौन नष्ट हो जाता है, राज्ञः, तो राज्ञः नश्यति। दूसरा है तीसरा मनसीवाचक क्रियायाम च डैश समानता भवति, तो यहाँ पे विदुषाम लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं डैश सज्जनानाम आदरम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आएगा भवन्तः, क्योंकि कुर्वन्ति लिखा है यहाँ पर, तो कुर्वन्ति तो भवन्तः के साथ आएगा। अगला लिखा बालकेन उच्चे हस्यते, बालक जो है ऊंचा हंसते हैं, तो यहाँ पर आपका गच्छतः बालक, ठीक है, यहाँ पे गच्छतः आ जाएगा। अब अगला है आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रियापद जोड़ना है, उचित लकार जोड़ना है या क्रियापद जोड़ना है। तो कौन सा आपको यहाँ पर दोनों में से एक चीज़ करेंगे। राधा बालम ग्रहम, राधा बालम ग्रहम, तो राधा के साथ क्या आएगा नयति, ठीक है। वयम मिलित्वा प्रश्न, हम सब मिल करके, तो यहाँ पर पृच्छामः आएगा, यहाँ पर देखो विसर्ग नहीं है, पृच्छामः। त्वम पुस्तकम, तो त्वम के साथ हमेशा क्या आता पठसी। अम्बा स्वादिष्ट भोजनम, स्वादिष्टम भोजनम पचेत, ये आज्ञार्थक लोट लकार है, ठीक है। अहम वेदान, तो अहम के साथ हमेशा क्या आएगा जानामि, पठामि, खादामि, तो अहम के साथ अहम वेदान जानामि। अगला देखो
अब आपको यहाँ पर उपपद कारक विभक्ति जोड़नी है ना। तो कौन सी विभक्ति आएगी? बाले है न प्रमदितव्यम, तो बाले है सत्येन न प्रमदितव्यम। परिश्रमी मनुष्य एव विश्वसिति, तो जो परिश्रमी मनुष्य किससे? कर्मणि एव विश्वसिति, कर्मी के द्वारा विश्वास पात्र बन जाता है। किम डैश किम प्रयोजनम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूर्ख पुत्र से किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन है? निकषा एका देवालय शोभते, तो यहाँ पे आएगा विद्यालयम निकषा, है ना। विद्यालयम यानी कि आने जाने, और समया निकषा के अर्थ में क्या? अभिता परिता, सॉरी यहाँ पे चतुर्थी आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। विद्यालयात, सॉरी विद्यालयात तो आपकी पंचमी हो जाती, तो विद्यालयम ही आएगा, विद्यालयम निकषा। रामः अलम, रामः शत्रु भी अलम। चलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है रेखांकित प्रकृति प्रत्यय। भाई जो रेखांकित अंडरलाइन है उसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है या जोड़ना है। तो विहस्य का आता है वि हस जमा ल्यप, ये वाला आंसर आपका आएगा। अगला है अगर आपको ये धातु रूप, शब्द रूप और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने संस्कृत में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पठनम कृत्वा, तो क्रि जमा त्वा होता है कृत्वा, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन कृत्वा। तीसरा है लता पठितुम, तो पठितुम जो है अगर आप इसे इसमें उपसर्ग प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पठ जमा तुमुन, कहा गया पठ जमा तुमुन प्रत्यय है। गत्वा, तो गत्वा में आता है गम जमा कृत्वा प्रत्यय, तो ये है आपका गम जमा कृत्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान होता है। अब भाई ये तो और भी आसान है। अंका नाम स्थानीय उचित संख्या पद, अंकों के लिए संख्या लिखनी है। जैसे वेदाहा 4, तो 4 लिखेंगे चत्वारः, चत्वारः। दूसरा पुराणानी 18, तो यहाँ पे लिखेंगे अष्टादश, सॉरी टा है और यहाँ पे लिखेंगे अष्टादश। यहाँ पे 7 है तो रामायण है सप्त, ये है 13, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, थोड़ा इन्हें हटा देता हूँ, क्या है भाषा से त्रयोदश नाटकानि, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी ये है त्रयोदश नाटकानि। यानी वर्षे 12 मासाः, महीने में कितने मास होते हैं? साल में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो बहुत ही आसान है भाई। अगला आपके पास उपसर्ग अलग करने, आपको उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करने। निरगच्छत, तो निर यहाँ पे लिखेंगे निर जमा अगच्छत। दुख है निस्तारित, तो यहाँ पे आएगा निहि जमा सारतु। ठीक है, तीसरा आप कहेंगे प्रत्यवदत, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द है अवदत। दूसरा यहाँ पर तीसरा, या आप इसे ऐसे जोड़ दोगे विशिष्यते, ये विशिष्यते ऐसे आएगा, इसे भी अनुकरोति सीधा आप डायरेक्ट ही लिख दोगे। ठीक है, तो ये आप जब समझ जाओगे तो आराम से इसे कर लोगे। भाई अगला सवाल और भी आसान है। कोष्ठक, आपको यहाँ पर कोष्ठक के शुद्धम अभ्यम चित्वा रिक्त स्थानी, 2 शब्द दे रखे हैं, दोनों में से आपको एक लिखना है, एक सही है, ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे तत्र रमन्ते, तत्र देवता, वहाँ देवता रहते हैं। यदा मेघा गर्जन्ति, तो यदा के साथ हमेशा तदा ही आता है। सोमवासरः भविष्यति, तो यहाँ पे लिखेंगे श्व। ठीक है, श्व लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि आने वाला कल क्या होता है? श्व। आगे लिखोगे क्रिया डैश क्रिया न विदधि, तो यहाँ पे लिखेंगे सहसा, सहसा मतलब जल्दी, अचानक। कोलाहलम मा कुरु, माँ मतलब नहीं, तो कोलाहल शोर मत करो, कोलाहलम मा कुरु। तो अगला पार्ट हमारा यहाँ पर जो व्याकरण का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये आ जाता है आपका पठित अवबोधन, यानी कि जो आपका संस्कृत का चैप्टर है, जो बुक है, उससे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है। भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ भी मैं शेयर करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, ये गद्यांश है और ये चैप्टर से है। आपके कौन सा चैप्टर है भाई मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आपके चैप्टर पढ़े नहीं हैं। तो कौन से चैप्टर से है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत
एक गांव था जहाँ पर एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्र मनोहर आसीत, उसकी एक दुहिता थी जो विनम्र और बड़ी मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीन आदिशत, एक बार जो है उसने थाली में कुछ तंडुल चावल रखे और अपनी पुत्री को आदेश दिया, कहा कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, जो सूर्य के तप से इन जो तंडुल हैं इनको खगों से, मतलब भाई कोई पक्षी वगैरह ना खाएं तो इन्हें बचाना। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तस्य समीपम अगच्छत, और एक काक जो है, कौवा जो है उड़ करके उनके सामने आता है। तो वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, आपको एक पद में लिखना है। वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, तो जो बूढ़ी स्त्री थी वो कैसी थी, तो यहाँ पर आपको लिख देना निर्धना, सिर्फ आपको निर्धना लिखना, आपका आंसर कंप्लीट है। दूसरा, निर्धना स्त्री कुत्र निवसत, जो निर्धना स्त्री है वो कहाँ रहती थी, तो क्या लिखेंगे, कस्मिंश्चित ग्रामे, यहाँ पे आप लिखेंगे किसी गांव में रहती थी। तीसरा है कि वृद्धया कीदृशी दुहिता आसीत, तो जो वृद्धा की दुहिता है वो कैसी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ विनम्रा मनोहरा। कैसे लिखेंगे, विनम्रा मनोहरा, दोनों लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर इसका पूरा वाक्य लिखना है। किंचित कालानंतरम किम अभवत, किम अभवत, कुछ कालानंतर में क्या हुआ, तो भाई कालानंतर में क्या हुआ, यहाँ से आप लिखेंगे किंचित कालानंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तस्य समीपम आगच्छत, एक जो कौवा है वो उनके समीप आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुहिता कीदृशी आसीत, तो दुहिता कैसी थी उनकी, बड़ा आसान और सरल सा प्रश्न है। दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, बस ज़्यादा नहीं लिखना, आपके 2 नंबर पूरे। एंड वृद्धा पुत्री किम आदिशत, वृद्धा ने पुत्री को क्या आदेश दिया, भाई आदेश दिया कि वो रक्षा करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वृद्धा है पुत्री आदिशत सूर्य तपे खगेभ्यो तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ये आदेश दिया। तो भाई अच्छा है, मतलब ये प्रश्न आपका इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगला जो कुछ ग्रामेटिकल सवाल होते हैं, अनुच्छेदे न्यवसत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पर न्यवसत है तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले हम न्यवसत ढूंढे कहाँ है, न्यवसत, न्यवसत, तो ये है न्यवसत। तो इसके लिए जो क्रियापद कौन है, वृद्धा स्त्री, ठीक है, वृद्धा स्त्री करता है, यानी कि कौन रहती है, वृद्धा स्त्री। अगला प्रश्न है दुहिता विनम्रा नयो पदयो विशेषण पदम किम, तो विशेषण कौन सा है, यहाँ पे आप लिखेंगे विशेषण कौन है, विनम्र, है ना, विनम्र विशेषण है। अस्मिन् अनुच्छेदे धनवती इति पदस्य विपर्यय, मतलब धनवती शब्द के लिए यहाँ पर जो है विपर्यय कौन सा शब्द आया है यहाँ पर, तो इन्होंने अपोजिट लिखना था, अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर निर्धना आया है अपोजिट वर्ड, लेकिन उन्होंने विपर्यय लिख दिया। अच्छा, पर्याय का मतलब होता है सिमिलर अर्थ वाला, लेकिन विपर्यय का मतलब होता है विलोम, है ना, शायद विलोम। और अगला इन्होंने लिखा है कि बादो लिखितम गद्यांशम पठित्वा, सॉरी पद्यांशम, तो यहाँ पर एक कविता आपको दे रखी है, इस कविता से भी सेम आपको वैसे ही प्रश्न छाटने हैं। केसा मैत्रीम आरंभ गुरुभी भवती, किसकी जो मित्रता आरंभ गुरुभी होती है, तो आरंभ गुरुभी छत्रिणों कर्मणि लघ्वी पुरा लघ्वी, है ना यहाँ पे। और केशा मैत्री पश्चात वृद्धिमती भवती, बुद्धिमती, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट भी है। तो इस तरह से आप पेपर 1 वर्ड में लिखेंगे और इनके आपको लॉन्ग टाइप के पूरे वाक्य में लिखने, पूर्ण वाक्य में निर्देशात यहाँ पर आपको बताना है कि वे श्लोक में, श्लोक के लघ्वीति पदस्य विपर्यय पदम, लघ्वी का विपर्यय पद क्या होगा। अत्र भवती इति क्रियापदस्य कर्ता, भवती के लिए कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, भवती यानी कि वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट कौन होगा। सज्जनानाम इति पदस्य विपर्यय पदम, और सज्जनों के लिए विपर्यय पद क्या होगा, क्या आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक संवाद आपको दे रखा है, नाट्यांश इसे कहते हैं, और आपने इस पूरे नाटक अंश को पढ़ना है और सेम जैसे गद्यांश पढ़ते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये तो भाई जिन जिन बच्चों ने नाटक को और पैसेज को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो इसके आंसर दे देंगे। इसी तरह से आपको पूर्ण वाक्य में देखो जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो तो वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने इसे अच्छे से पढ़ा है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर विशेषण पद, आपको इम्पोर्टेंट होता है सवाल को, प्रश्न को समझना। तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, अत्र विशेषण पदम, विशेषण कौन है यहाँ पर, तो धनिका विशेषण हो गया, है ना, अमीर। संवाद गो इति पदस्य पर्याय, संवाद में गो शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। निसृत्य इति पदस्य विपर्यय पदम,
किम आगतम अस्ति, ऐसा विपर्य पद जो है इस नाटक में क्या है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है और ये जो प्रश्न इस तरह से प्रश्न आता है ये आपको 8वीं क्लास में भी पूछा गया होगा कि मधुर वचने दरिद्रता न भवति। मधुर वचन में जो मधुर वचन बोलता है वहाँ पर दरिद्रता नहीं होती है। इसका अगर आप विलोम लिखेंगे प्रश्न करेंगे तो मधुर वचने किम न भवति, यहाँ पे आएंगे किम न भवति। ठीक है। राम मकरालय सेतुम बबंद, राम जो है मकरालय में उन्होंने बनाया था, तो मकरालय शब्द से आप लिखेंगे कुत्र, कुत्र यानी कि कहाँ उन्होंने पुल बांधा, है ना। दूसरा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, तो परेशान की जगह आ जाएगा केशाम। ठीक है। विद्याहीन नरः सभायां न शोभते, जो विद्याहीन होते हैं ऐसे नर सभा में शोभित नहीं होते हैं। तो विहीन, तो यहाँ पे लिखेंगे कह नरः, विद्या विहीन की जगह कह नरः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो यहाँ पे लिखेंगे केन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। और अगला फिर से एक श्लोक है, इसको आपको अन्वय करना होता है, यानी कि अन्वय करना आपको सिखाया होगा सीरियल वाइज। आपको श्लोक होता है, श्लोक क्या होता है आगे पीछे लिखा होता है, लेकिन आपको अन्वय में क्या होता है इसे सीरियल वाइज लिखना होता है। और यहाँ पर 3 वर्ड आपको दे रखे हैं, इन तीनों को आपको इन 3 जगहों पे फिल करना है। कौन सा आएगा, अथवा या तो आप श्लोक से भावार्थ, इस श्लोक का अर्थ आपको लिखना है। निवर्तय मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनात् न तत्समाचरेद वीरो यत परोक्ष निगर है। ठीक है, इस तरह से। और आप इसका ये मंजूषा भी आपको दे रखी है, बहुत ही आसान रहता है, आपको पूरा इसकी व्याख्या करनी है भावार्थ। और भाई कथांश, एक सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होता है ये। एक कथांश है, एक कहानी है, कहानी को आपको सीरियल वाइज लिखना है। भाई पहले क्या हुआ, यहाँ पर आपको 8-10 सेंटेंस दिए होते हैं, तो आपको इन्हीं को क्या करना सीरियल वाइज, मतलब पहले कौन आएगा फिर क्या आएगा। मान लीजिए ये वाला पहला आएगा, फिर ये दूसरा आएगा, ये तीसरा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपको इस सेंटेंस को जंबल सेंटेंस बना देना है, किसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास पेपर है। उसके बाद आपको रेखांकित पदानि आधारित प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम चित्वा लिखत, जो अंडरलाइन आपको दे रखी है, इनसे आपको प्रसंग के अनुसार अर्थ का चयन करना है। कालिंद्यात्मजाया तीरे समीरः वहती, इस तरह से आपको अंडरलाइन वर्ड को, अब आपको अर्थ मिलाने हैं। यहाँ पर अधोलिखितानाम शब्दानाम अर्थः सम्मेलनम कुरुत, तो भाई किस अर्थ के साथ कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे रखा चक्षु, तो चक्षु का मतलब होता है नेत्र। पंकज, पंकज कहते हैं कमल को, और सरोज कहते हैं कमल को। नीर कहते हैं पानी को, और सलिल कहते हैं पानी को। सरिता कहते हैं नदी को, और तटिनी भी कहते हैं नदी को। तो ये आपका मेल हो गया। तो इस तरह से ये पेपर था आपका, बहुत ही आसान लगा होगा। बाकी भाई पेपर तो आसान और टफ सिर्फ पढ़ने और तैयारी पर निर्भर करता है। संस्कृत का पेपर बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा पढ़ने और समझने की देरी होती है। और अगर आप चैप्टर आपको क्लास में अच्छे से समझ में आ गया तो आप पूरे पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 10th में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अगर आपको संस्कृत में एक्सप्लेन चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हिंदी से रिलेटेड आप हमारे चैनल पे बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। हिंदी पे हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, चाहे ग्रामर हो चाहे चैप्टर हो। तो जाइए हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।